एक्चुअली किसी भी फंक्शन में सबसे लास्ट स्पीकर होना बहुत कठिन काम है, क्योंकि लोग अपनी अपनी तैयारी में होते हैं, अभी निकलना है, पैकिंग चालू है और बॉडी भी साथ नहीं दे रही है, थोड़ा थोड़ा डिम हो रहा है सब कुछ, यू नो। सुबह से बैठे हैं 11 साढ़े 11 बजे से, एंड ऑलमोस्ट इट इज 8:20. Hats off to you. Give a big hand to yourself. Great job. Basically एक टेस्टिंग है वो, एंड हम देखना चाहते थे कि अगर ये काम कोई करके आगे बढ़ने वाला है तो उसमें कितना दम है. हेलो, राइट? हेलो, ओके. एक्चुअली ये माइक मैं अभी सरोज को दूंगा. शी इज वेरी ईगर टू टॉक टू यू, क्योंकि वो वहीं पे मेरे से झगड़ा कर रही थी, मुझे पहले बात करना है. सो हियर इज सरोज. गुड मॉर्निंग. आपको लगता है मैं झगड़ा करूंगी इनके साथ? उन्होंने दिया तो ले लूंगी, नहीं दिया तो भी चलेगा. सो नींद नहीं आ रही है ना? बॉडी साथ दे रही है, तो इसका मतलब आप कुछ करके दिखाएंगे. अभी तक गर्म हो चुके हैं सब सुबह से, और अभी सिर्फ हथौड़ा बाकी है. हो सकता है थोड़ा इधर उधर कुछ लूज होगा, तो वो भी हमें पैक करना है, पक्का करना है. और इसलिए मैं अभी इनको वापस माइक दे रही हूँ कि अभी वो हथौड़ा लगा दो और पक्का कर दो कि मेलबोर्न आप आ जाएंगे. थैंक यू वेरी मच. इसे बोलते हैं स्मार्ट वाइफ. हेलो, है कि नहीं? हो गया तो भी अच्छा है, नहीं हुआ तो भी अच्छा है, जो भी हुआ तुम्हारी वजह से होना ही चाहिए. वेरी गुड, वेरी गुड. ऑफ कोर्स ये क्वालिफिकेशन तो इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में सुबह से हम लोग बात कर रहे हैं. लेकिन मैं सोचता हूं कि थिंक लॉन्ग टर्म. ऑस्ट्रेलिया, मेलबोर्न इज नॉट एंड ऑफ द वर्ल्ड. दैट्स ओके. अगर ऑस्ट्रेलिया का ट्रिप मिला बहुत ही अच्छा है, बट क्या आप ऑस्ट्रेलिया क्वालिफाई करेंगे और डायमंड नहीं जाएंगे तो चलेगा? आप किस लिए बिजनेस में हैं? डायमंड जाने के बिजनेस में, राइट? तो आवर गोल इज मिनिमम डायमंड. अगर आप लोग यहां पे एक्स्ट्रा कुछ सुनने के लिए बैठे हैं, एक्स्ट्रा, तो मेरे ख्याल से आपका गोल सिर्फ ऑस्ट्रेलिया नहीं होना चाहिए, आपका गोल डायमंड होना चाहिए. एम आई राइट? एम आई टॉकिंग टू द राइट पीपल? एब्सोल्युटली. तो आपको उस तरह से सोचना पड़ेगा कि अगर मुझे डायमंड जाना है इस बिजनेस में, थोड़ा बहुत 19-20 ऊपर नीचे हो सकता है. दैट इज ओके. दैट इज ओके. डोंट गेट पैनिक. डोंट बी रिएक्टिव. हेलो, किसी ने आपको कुछ बोल दिया, गुस्सा आया, उसको भी गुस्सा आया, फिर धक्का लगाया, आपने भी उसको धक्का लगाया. सो अल्टीमेटली हो गया, दोनों मारामारी कर रहे. शुड आई वन स्टेडी एटीट्यूड. काय फटाके वाजते दे. स्टेडी एटीट्यूड इन द सेंस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, कुछ लोग आएंगे जाएंगे, पीवी कम होगा ज्यादा होगा, इस महीने में मेंटेन हुआ नहीं हुआ, अगले महीने में हुआ. इट्स वेरी इजी. अगर आपका पिन चेंज हो रहा है, अगर आपका बिजनेस बढ़ रहा है, नए लोग ज्वाइन कर रहे हैं, प्रोडक्ट मूवमेंट हो रही, तो आप एक्साइटेड होंगे नहीं होंगे? डेफिनेटली होंगे. स्कूल का बच्चा भी होगा. हेलो. लेकिन व्हाट इफ ऑल दिस थिंग्स आर नॉट हैपनिंग? जब ये कुछ नहीं हो रहा है, डू यू हैव दैट स्टेडी एटीट्यूड? डू यू हैव दैट राइट सिम्टम्स? हेलो. जो होना है वो होना है. somebody was speaking about the principle based. मुझे हर हफ्ते 150 पीवी करना है तो करना. अगर मुझे अपलाइन को फोन करना है तो करना. इट्स नॉट सिचुएशन बेस्ड, it's a principle based, it's a need based. So very importantly, we should have that steady attitude, and we should show the right symptoms in the sense जो indications होते हैं. People give the signal. बाळाचे पाय पाळण्यात दिसतात. ऐकलंय लहानपणी आपण ऐकलंय न्यूटनचा किंवा गॅलिलिओचा. त्यांचा धडा वाचताना शाळेमध्ये त्याची आई म्हणाली, बाळाचे पाय पाळण्यात दिसतात. पटा होता की त्याचं तो लहानपणीच काय काय गोष्टी करून दाखवायचा. सो दॅट्स वाय इट वॉज वेरी क्लियर इन हिज चाइल्डहुड ये बड़ा होके साइंटिस्ट बनेगा. सो दैट इज कॉल्ड एज शोइंग द राइट सिम्टम्स. हेलो.
मळमळल्यासारखं होतंय, उलटी येतेय, चिंच खावीशी वाटतीये, हे कशाचे सिम्पटम्स आहेत? हॅलो, तुम्ही पप्पा होणार. हॅलो, बरोबर आहे ना? राईट और रॉन्ग? हेलो, सो दीज आर द सिम्टम्स. अगर कोई लेडी बच्चे को जन्म देने वाली है तो दीज आर द सिम्टम्स, है कि नहीं? अगर छोटा बच्चा, एकदम नन्ना मुन्ना बच्चा है, आई डोंट नो द एग्जैक्ट एज, बट वो कुछ भी उठा के, जमीन से उठा के मुंह में डाल रहा है, चबा रहा है, मट्टी खा रहा है, तो क्या सिम्टम है? दांत निकलने वाले. हेलो, दैट इज द सिम्टम. तो अगर आप में से यहां बैठे हुए कुछ लोग अगर ऑस्ट्रेलिया आने वाले हैं तो उसके भी कुछ सिम्टम्स होंगे ना? यस और नो? आता तुम्हाला चिंच खावी वाटली तर खा तुम्ही, पण गोव्याला या. हेलो, एम आई राइट? सो गोवा आने के क्या सिम्टम्स हैं? म्हणजे आता तर असं नाही ना की मी आता एकदम 0% ला आहे आणि आता सुरू करायचंय. पीव्ही म्हणजे काय? हा, न्यूट्रलाइट प्रोटीन पावडर वरती किती पीव्ही आहेत? हेलो, असं तर काय प्रकार नाही ना. मेरे ख्याल से आपने तो आधा काम कर चुके हैं एंड यू आर वेरी कॉन्फिडेंट कि ये आप काम कर जाएंगे. सो एक थोड़ा सा हम लोग देखेंगे कि बहुत सारे लोग हैं एंड सीरियस लोग ही पीछे बैठे हैं. तो मैं ऐसे देख सकता हूं कि ऐसे लोग जो गोवा दे आर बिलो गोल्ड प्रोड्यूसर. हेलो, ये क्या है? गोल्ड का कंडीशन है हमारा इधर. बिलो गोल्ड प्रोड्यूसर जो भी लोग यहां बैठे हैं, बट दे आर श्योर कि हम लोग गोवा आएंगे. श्योर, उनकी अपलाइन को गारंटी है, उनको खुद को गारंटी है. ऐसे कितने लोग मैं देख सकता हूं स्टेज के ऊपर? हेलो, दौड़ के आ सकते हैं क्विकली? नॉट गोल्ड प्रोड्यूसर, बिलो गोल्ड प्रोड्यूसर. हेलो, श्योर शॉट, रन, दौड़ के. गोवा आएंगे तो पहले दौड़ना जरूरी है. हेलो, वहां जाके हम लोग एक्सरसाइज करवाएंगे आपसे. माय गुडनेस, महेश, मला एवढीच जागा राहिली आता. स्टेज तो भर गया. माय गॉड, जवळ या जरा जरा बरं वाटेल. कुणीतरी तक्रार केली, एसी फार स्ट्रॉंग आहे, कमी करा. क्या बात है, क्या बात है. माय गॉड, ऊपर आइए. थोडे मध्ये टेबल बोर्ड मागे ठेवला तरी चालेल. त्या गावडे मॅडम दिसतच नाहीत मला. बोर्डच्या मागे गायब झाले. आइए, ऊपर आई. वंडरफुल. चला, ट्रेन निघाली. माय गुडनेस, वरती. अपलाइन इनके सारे अपलाइन सामने बैठे. हेलो, किनके डाउनलाइन यहां है? जरा खड़े हो जाओ. क्या बात है. या वंडरफुल. जोरदार तालियां हो सकती है सब लोगों के लिए. व्हाट अ शो. माय गुडनेस, मुझे तो जोरदार तैयारी करनी पड़ेगी, बट इट इज अनबिलीवेबल. सो जो सिम्टम की बात कर रहा था मैं, बरोबर है कि नहीं? तो गोवा जाने के जो लोग हैं ना, पहले तो आपको ये डिक्लेयर करना पड़ेगा कि आई एम गोइंग टू गोवा. हेलो, दिस इज द फर्स्ट सिम्टम, दिस इज द फर्स्ट इंडिकेशन. थैंक यू वेरी मच एंड कॉन्ग्रेचुलेशन, ऑल द बेस्ट. थैंक यू वेरी मच. दोस्तों, ये बोलना जरूरी है that self image is very important, that I can do it, I am going to do it, come what may. कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, ये मैं करके रहूंगा. right? So this is very important. This self image will take you to the places. आप बहुत आगे बढ़ेंगे अगर आपके अंदर वो सेल्फ इमेज है. एंड प्लीज माइंड इट, जो लोग सामने बैठे थे उनको मैं बताना चाहता हूं कि ये सारे लोग दे आर बिलो गोल्ड प्रोड्यूसर लेवल. सो दे आर इधर सिल्वर्स, और एक बार क्वालिफाई किया, 2 बार, या मे बी 15-12%, आई डोंट नो.
सो दैट इज द फर्स्ट इंडिकेशन। एंड दोस्तों, जब ये ऐसा एक एम्बिशियस गोल, एक बहुत तगड़ा गोल हमने जब रखा है, काम करना है, हमें जाना है आगे, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप एक पॉजिटिव गोल रखते हैं तो सारी चीजें पॉजिटिव मोड में आ जाएगी। आप में से कुछ लोगों को ऐसा भी शायद लगता होगा कि नहीं यार, गोवा इज नॉट पॉसिबल फॉर मी। ऑस्ट्रेलिया के थोड़ा पहले, एक 4 महीने पहले अगर स्टार्ट करते या मार्च से शुरू होता तो अभी तो कुछ भी नहीं है मेरा। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को ऐसा लगे, हो सकता है ऐसे कि यू डोंट हैव दैट कॉन्फिडेंस, बट माय फ्रेंड्स, बिलीव मी, you need to set the goal which will convert your all actions into a positive mode. आपकी सोच, आपके एक्शन सारे पॉजिटिव मोड में बदलना बहुत जरूरी है। सो जो सिम्टम्स की बात कर रहा था मैं, जो इंडिकेशंस की बात कर रहा था, जो गोवा जाएंगे, मेलबोर्न जाएंगे एंड सब्सिक्वेंटली आने वाले कुछ 16 में डायमंड जाएंगे हमारे टीम में। सो वेरी इंपॉर्टेंट, द फर्स्ट एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू रिमेंबर, stretched goals will need stretch efforts। मतलब अगर आपने कुछ काम करना है, पहले तो स्ट्रेच करना पड़ेगा। रबर वर्क्स ओनली बेस्ट व्हेन इट इज स्ट्रेच्ड। जब वो खींचा है तभी वो काम करता है। ह्यूमन बीइंग ओनली गिव्स द बेस्ट परफॉर्मेंस अंडर प्रेशर। जॉब में हम बहुत बढ़िया काम करते हैं। मुझे पता है कि अगर ये एम्बे में कोई आपका बॉस होता, जो अपलाइन है वो बॉस होता, डंडा लेके बैठता, तो आप बहुत जल्दी प्लैटिनम और डायमंड जाते हैं। क्यों? आई विल टेल यू व्हाई। जैसे जॉब में होता है कि अगर आपने ये नहीं किया, 1 2 3 4 नहीं किया, आपको प्रमोशन नहीं मिलेगा, आपको इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा, राइट? बहुत बार लोगों के पास ये चैलेंज होता है कि लोगों की लिस्ट नहीं है। हेलो, अगर आपका बॉस बोलता कि मुझे 100 लोगों की लिस्ट कल सुबह चाहिए 9 बजे टेबल के ऊपर, हेलो, नहीं तो 1000 रुपया कट तुम्हारे सैलरी से, क्या होगा? लोग लिखेंगे, लिस्ट लिखेंगे। वी नीड दैट प्रेशर। सो वेरी इंपॉर्टेंटली अंडरस्टैंड, जो भी आप गोल रखेंगे वो ऐसा गोल होना चाहिए वो जो स्ट्रेच करना पड़े। इजीली अगर आपको मिल रहा है, अगर आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो इजीली ऑस्ट्रेलिया आ रहे होंगे, फॉर देम इट इज क्वाइट इजी टू क्वालिफाई फॉर ऑस्ट्रेलिया। हो सकता है ऐसे कुछ लोग बैठे हैं यहां पे। सो मेरा उनके लिए कहना यह है कि आपका गोल यह होना चाहिए कि यू नीड टू क्वालिफाई 1 पर्सन अंडर यू, और 2 पीपल, और 3 पीपल। हेलो, दैट शुड बी योर गोल। अगर आप सिर्फ इसी बात से खुश है, मेरा तो पॉइंट आने वाला है, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट मीन्स यू डोंट हैव अ स्ट्रेच गोल। आप परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। इफ यू थिंक दैट यू हैव अराइव्ड, यू हैवंट डन मच। अगर आपको लगता है कि आपने बहुत कुछ किया है, मुझे अगर ऐसा लगता है कि मैं डायमंड हो गया अभी, तो यार बस मस्त, अभी लाइफ है एकदम, पैसा है, लाइफस्टाइल है, रिकॉग्निशन मिल रहा है, अभी क्या जरूरत है, इसका मतलब आई हैवंट डन मच। इसलिए तो मैं सबसे ज्यादा मेहनत करता हूं, हमेशा ये सोचते रहता हूं कि कैसे लोग, ज्यादा से ज्यादा लोग इस मुकाम पे पहुंचे। सो वेरी इंपॉर्टेंट, वन शुड हैव अ स्ट्रेच्ड गोल्स, और वो स्ट्रेच गोल पाने के लिए यू नीड टू हैव एफर्ट्स, स्ट्रेच्ड एफर्ट्स। ज्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा। जैसे मैं एग्जांपल हमेशा देता हूं कि अगर आप जॉब में काम कर रहे हैं तो आपको 100% देना पड़ेगा। हेलो, जॉब में अगर आप 99% दे रहे हैं, इधर उधर नहीं होता है वो। आजकल के जमाने में बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। बॉस का मोबाइल नहीं उठाया तो फाइन लगता है। ये कोई टाइम डिसाइड है, उसके ऊपर अगर रिपोर्ट अगर ईमेल नहीं हुआ तो फाइन लगता है। वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां पे आपको यह समझना है कि जो एफर्ट्स हम एमवे बिजनेस में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इट इज मोर देन द रेगुलर लाइफ, मोर देन द जॉब। कोई अगर बैंक में काम कर रहा है, वो देखता है कि 10 बजे मेरा जॉब शुरू हो गया तो 5 बजे तक मुझे रुकना है वहां पे। लेकिन ऐसा अगर आपका एटीट्यूड है यहां पे, तो वो होने वाला नहीं है। You'll have to give extra. Always you'll have to go extra mile. इमेजिन करो कि आप एकदम एक्सप्रेस हाईवे पे है, मर्सिडीज गाड़ी है आपके पास, पेट्रोल टैंक भी फुल है, एस क्लास मर्सिडीज। कौन सा कलर आपको अच्छा लगता है मुझे पता नहीं है। आप बैठे हैं अंदर, इंजन भी चालू है, हेलो, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन आप 1 इंच भी आगे नहीं जा रहे।
वाई? क्योंकि आपने गियर डाला ही नहीं। हेलो, अगर आप नहीं गियर, बहुत लोगों के पास गोल्स है लेकिन एक्शन नहीं है, काम नहीं है। When there is a action, there is a reaction. कुछ काम करेंगे तो सामने से कुछ होगा, कुछ करेंगे तो, कुछ भी नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। हेलो, so very importantly we need to put some action. How much action? The required action to make it happen. जैसे हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, या जैसे हम लोग वो पीवी की बात करते हैं, या जो भी whatever is your target, तो वो टारगेट को अचीव करने के लिए आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। एक्शन इज द की, एक्शन इज द की। 99% केसेस में हमने देखा है कि पीपल डोंट पुट डिजायर्ड एक्शन, इनफ एक्शन। आप किसी के साथ भी बात करो, मैंने 13 साल ये बिजनेस में बहुत सारे लोगों से बात की, सर हमारा पिन चेंज नहीं हो रहा है, हमने ये टारगेट लिया था, हमने वो टारगेट लिया था। यू सिट डाउन एंड टॉक टू हिम, हाउ मेनी प्लान्स यू शो, हाउ मेनी डेमोज यू शो, हाउ मेनी पीपल यू कॉन्टैक्ट, राइट? कितना काम, जो प्रोडक्टिव काम, एक्टिविटी गोल की जब बात करते हैं हम लोग, तो वहां पे कुछ दिखाई नहीं देता है। पीपल लैक इन एक्शन एंड दैट्स व्हाई दे डोंट अचीव द गोल। स्ट्रेच गोल क्या? जैसे कोई बता रहा था कि उनके पास क्राउन एम्बेसडर जाने का भी गोल है, बट पीपल आर नॉट गोइंग टू अचीव दैट बिकॉज दे आर नॉट पुटिंग द इनफ एक्शन। सो वेरी इंपॉर्टेंटली फर्स्ट आपको डालना पड़ेगा स्ट्रेच एफर्ट्स। पॉइंट नंबर 2, प्रिपेयर फॉर द फ्यूचर। किस तरह का फ्यूचर आपका वेट कर रहा है? आपको पता है कि एमवे बिजनेस से क्या होता है? आपको एक अभी हैंड आउट डिस्ट्रीब्यूट किया होगा, वहां पे दिया है हमने फाउंडर प्लैटिनम क्या अचीव कर सकता है ये बिजनेस में, फाउंडर एमरल्ड क्या अचीव कर सकता है, फाउंडर डायमंड क्या अचीव कर सकता है, डायमंड प्लस क्या अचीव कर सकता है। हेलो, आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन, ईच वन ऑफ यू टू अंडरस्टैंड इट थॉरली। सोचो कि अगर हम लोग ये नहीं करते तो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू मिस। हम अपनी जिंदगी में ये सब कुछ मिस करने वाले हैं। एंड एग्जैक्टली उसमें दिया है कि फाउंडर प्लैटिनम का इतना कम। आप रोलेक्स वॉच अफोर्ड करेंगे? व्हाई नॉट? हेलो, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। सो वेरी इंपॉर्टेंटली यू हैव टू प्रिपेयर फॉर अ बिग फ्यूचर। इट इज समथिंग बिग जो हम इमेजिन नहीं कर सकते थे हमारे जॉब में या कोई अदर प्रोफेशन में। तो अगर अगर आपको रेडी करना है तो यू हैव टू प्रिपेयर इन 4 एरियाज, नॉट इन जस्ट वन एरिया। 4 एरिया में आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। पहला तो फिजिकल, क्या आपको यह सब काम करने के लिए फिजिकली फिट होना जरूरी है? हेलो, मेरे ख्याल से वेरी इंपॉर्टेंट। आपको वो 4 पिलर्स हमारे फॉलो करने पड़ेंगे बिकॉज यू लीव बाय एग्जाम्पल। जस्ट बीइंग इन द बिजनेस और आपके अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं है, आपका एंड्योरेंस लिमिट कम है बहुत, तो वो चलेगा नहीं। सो वेरी इंपॉर्टेंटली फिजिकली यू गॉट टू बी फिट। 4 पिलर्स हम लोग फॉलो कर रहे हैं। यू आर ऑलवेज एक्साइटेड, एनर्जी लेवल आपका हमेशा हाई रहता है, यू आर टेकिंग द राइट न्यूट्रिशन, यू फॉलो द राइट फूड प्रैक्टिसेस। हेलो, फूड हैबिट्स, हैविंग द राइट फूड हैबिट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हेलो, कभी कभी समझ में नहीं आता है कि लोग खाने के लिए जीते हैं और जीने के लिए खाते। हेलो, नीड टू अंडरस्टैंड। हेलो, सो वेरी इंपॉर्टेंटली हमें देखना पड़ेगा कि वी नीड टू फॉलो द राइट हैबिट्स, हैविंग द राइट मेंटल एटीट्यूड। सिर्फ हम बात करने के लिए बात करते हैं यार, डू वी रियली हैव द राइट मेंटल एटीट्यूड? डू वी रियली हैव द राइट एसोसिएशन? सही ढंग की किताबें हम पढ़ते हैं, लोगों के साथ सही एसोसिएशन है, बातचीत हम सही करते हैं, सोचते सही है हम लोग। तो जब ये चारों चीजें जब आपकी सही रहेंगी तो डेफिनेटली आप फिजिकली फिट रहेंगे। क्योंकि जब ये इतना इनकम आने वाला है, उसको एंजॉय करने के लिए आपका
हेल्दी रहना बहुत जरूरी है। आप मानते हैं इस बात को? आप अगर जुरिक जाएंगे, वो माउंट इटली जाएंगे, वहां अगर बर्फ में खेल नहीं सकेंगे तो क्या फायदा है? वहां पे हमें बोला गया कि इतनी ऊंचाई के ऊपर वो ब्रीदिंग को प्रॉब्लम होता है, जिसको अस्थमा है, जिसको ये है, हार्ट अटैक, ये वो सब चैलेंजेस है, उनको रिकमेंड किया है कि हम ऊपर नहीं लेके जाएंगे, अपने रिस्क पे चले जाओ। हेलो, लेकिन हमने देखा कि एमवे डिस्ट्रीब्यूटर सबसे ज्यादा एक्साइटेड है, सबसे ज्यादा मस्ती कर रहे थे, राइट? सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज है मेंटली, आर यू मेंटली प्रिपेयर्ड? क्योंकि ये सब जो गोल्स, ये जो टारगेट्स, ये जो एक्शन प्लान है, इसका एक ब्लूप्रिंट आपके दिमाग में तैयार होना चाहिए। क्या ये ब्लूप्रिंट आपके दिमाग में तैयार है? आर यू मेंटली प्रिपेयर्ड टू पुट दोज एक्शंस? या जस्ट हम लोग ऊपर ऊपर से बात कर रहे हैं? वो सिंक होना चाहिए अंदर कि यस, ये मैंने चैलेंज एक्सेप्ट किया है, ये मैंने डिसाइड किया है, ऐसे ऐसे इतने सालों में ये मुझे काम करके दिखाना है। सो मेंटली यू शुड बी प्रिपेयर्ड। कुछ लोग फिजिकली फिट होते, मेंटली सिक होते। हेलो, थिंक अबाउट इट। व्हेनेवर दे विल टॉक, जब भी वो बात करेंगे, दे विल ईदर टेक स्पीक नेगेटिव और दे विल हर्ट समवन। So having the right thought process and having the right speech pattern is very, very important in this business. Point number 3, family. Family के लिए ये सब कुछ हो रहा है। So हमारी फैमिली, हम उनको ऐसा नहीं होना चाहिए कि फैमिली एकदम इग्नोर हो रही है, राइट? So ये भी आपको देखना है प्रॉपर। जैसे हमने डायमंड शिप करने का हमारा डिसीजन हो गया और हम लोग देख रहे थे कि हम अपने बच्चों की तरफ ठीक से ध्यान नहीं दे पाएंगे। उनका एजुकेशन, उनका जो खाने पीने का टाइम होता है, उनका खेलने कूदने का जो अभी उम्र है, तो हम लोग उनको टाइम नहीं दे पा रहे। तो हमने डिसाइड किया कि नथिंग डूइंग, वी बेटर इन्वॉल्व देम इन आवर गोल। हमने उनको अपने गोल में, हमारे टारगेट में इन्वॉल्व किया और हमने उनको बोला कि देखो 2 साल के लिए आपको हॉस्टल में रहना पड़ेगा। So this is how you have to have some plan about each and everything. So mentally, and third is financially. कुछ लोगों के फाइनेंशियल्स इतने वर्स्ट होते हैं कि पूछो मत। मतलब आई एम नॉट सेइंग वन शुड नॉट स्पेंड द मनी। पैसा खर्च करना कोई प्रॉब्लम, बट विच इज द मनी यू आर स्पेंडिंग? जो आपका है नहीं वो पैसा क्यों आप खर्च कर रहे हैं? क्रेडिट कार्ड के ऊपर खर्च करेंगे, बैंक से लोन उठाएंगे बड़े बड़े, बहुत सारी बड़ी बड़ी चीजें करेंगे और फिर स्ट्रेसफुल जिंदगी जिएंगे। वेरी क्लियर है, आदमी एक बार भूखा रह सकता है लेकिन फाइनेंस का प्रेशर नहीं ले सकता है। तो हमारी ये राय है, हमारा ये रिकमेंडेशन है कि जो भी आपके बड़े बड़े डिसीजंस होंगे, बड़े बड़े फाइनेंसेस के डिसीजन होंगे, हमेशा सोच समझ के कीजिए। Whenever you want to buy a house, you want to buy a car, you want to कुछ ऐसा कुछ करना है तो always you should double think, check with your upline. So ये सारे एरियाज, बिकॉज आपने डिसीजन ले लिया डायमंड जाने का, लेकिन आपका पैसा किसी में अटक गया है। आपको घर का आपने बहुत बड़ा घर खरीद परचेस कर दिया, अच्छा घर है, दोबारा नहीं मिलेगा, पता नहीं यही एक लास्ट बचा है तो मुझे लेना ही चाहिए। वाइफ इमोशनल हो गई, उसने बोला लेना ही चाहिए, वॉट एवर इट इज। सो फाइनली यू लैंड अप इन बाइंग द हाउस। बाद में उसके इंस्टॉलमेंट को आप नहीं दे रहे, बाद में आप जब प्लान दिखा रहे तो दिमाग में आएगा अरे यार कल तो चेक देने का है मुझे, तो आपका वो जो प्लान दिखाने का एक्साइटमेंट है पूरा नीचे चला जाएगा, क्योंकि यू आर स्ट्रेसफुल, यू आर स्ट्रेस्ड आउट। सो हम सजेस्ट करते हैं कि जितने आपके जो फाइनेंशियल बर्डन है उसको मिटा दीजिए, मिटा दीजिए उसको। थोड़े कुछ फर्क नहीं पड़ता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है अगर साल 2 साल के बाद आप घर लेंगे, गाड़ी लेंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। लर्न अबाउट डिलेड ग्रेटिफिकेशन, ऑलवेज लर्न। हमेशा व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है? हम 2003 में डायमंड गए, 2003 में, अभी 2011 चल रहा है, आपको क्या लगता है मैं मर्सिडीज गाड़ी नहीं खरीद सकता हूं? हेलो, इजीली आई कैन बाय, बट वी हैव सेट सम गोल फॉर आवरसेल्व्स। हमने डिसाइड किया है कि अगर हम लोग कुछ अपना पिन लेवल चेंज करेंगे, हमारा बिजनेस कुछ अलग लेवल पे लेके जाएंगे, तभी हम अपना व्हीकल चेंज करेंगे, अदरवाइज हम ये कैटेगरी में हम खुश है। सो अंडरस्टैंड दैट।
आजकल क्या है, 10% आप डाउन पेमेंट करो तो 90% तो लोन मिल जाता है, गाड़ी आपके दरवाजे में खड़ी हो जाती है। सो दैट इज वेरी इजी। ऐसे गाड़ी आ जाएगी कल। मैंने सब गाड़ियों की ट्रायल ली है। हेलो, प्राडो ली है, एस क्लास मर्सिडीज, सबकी ट्रायल, ऑडी ली है, सबकी ट्रायल ली है। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द राइट टाइम, बिकॉज आई डोंट वांट टू लिव इन स्ट्रेस। स्ट्रेस में नहीं जीना है। सो मैनेज योर फाइनेंसेस। आपके जो फाइनेंसेस है उसको कंट्रोल में रखो, राइट? हमेशा वी लैंड अप इन बाइंग सम मोर मटेरियल। पिन लेवल चेंज करना है, पीवी चेंज करना है, ये करना है, वो करना है। अपलाइन ने बोला, अरे आई डोंट अंडरस्टैंड। बाइंग पिन्स इज नॉट द सोल्यूशन। आप 18 महीने पीवी खरीद के ऑस्ट्रेलिया नहीं आ सकते हो, दैट इज वेरी क्लियर। अगर ऑस्ट्रेलिया आना है तो इट हैज टू बी अ प्योर राइट बिजनेस। 18 महीने की बात है, 1 या 2 महीने की बात नहीं है। कुछ लोग चले जाते हैं सिल्वर, हो सकता है 1 आध दूसरा महीना, बट बाद में दे हैव लॉट ऑफ प्रॉब्लम। सो हमेशा हम कहते हैं कि अगर आपको ये बड़ा फ्यूचर, यू आर गोइंग टू लीव अ लाइफ ऑफ लेगेसी। आप सब लोग एक बहुत ही बढ़िया, एक राजा की, एक बादशाह की जिंदगी जीने वाले हो आने वाले समय में। कैन यू बिलीव दिस? आप विश्वास करते हैं इस बात को? तो वहां तक पहुंचने तक यू हैव टू लर्न सर्टन कंट्रोल्स। कुछ चीजें अच्छी कंट्रोल करनी पड़ेगी, और सबसे नंबर 1 जैसे हमने यहां पे बोला, फिजिकल हेल्थ, सेकंड मेंटल। ये जो दिमागी कीड़ा होता है ना, ये बहुत मुश्किल है। हम सोचते क्या है सामने वाले के बारे में, बोलते क्या है, राइट? क्या एक्ट करते हैं सामने वाले के, इट मैटर्स अ लॉट इन दिस बिजनेस। कुछ लोग प्योर वेजिटेरियन होते हैं, 2 घंटा पूजा पाठ में लगाते हैं, लेकिन जब भी बात करते हैं तो सामने वाले का मर्डर कर देते हैं। Which kind of person you are? I am not favoring vegetarian or non-vegetarian. I don't want to get into that controversy. लेकिन very important, मैं जहां तक समझता हूं कि हमारी सोच सही चाहिए, हमारी बातचीत सही चाहिए, हमारा लोगों के प्रति भाव सही चाहिए। जब भी मैं किसी को देखता हूं तो उसके बारे में मेरे दिमाग में क्या आता है, मेरा केमिकल लोचा जो होता है वो क्या होता है? हेलो, राइट? कौन सा एक फिल्म देखा था मैंने, वो जो हीरो होता है उसको जो औरत लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है वो सब समझ में आता है। हेलो, राइट? सो थैंक गॉड ऐसा कुछ नहीं है यहां पे, बट यू हैव टू कंट्रोल दैट, राइट? सो फिजिकल, मेंटल, फैमिली, राइट? फैमिली के तो हम लोग कर रहे हैं। Do I have that respect for the family? Am I doing enough for the family? Do I have the getting the same respect? Respect is never commanded. Never it is ऐसे कोई आप डिक्टेट नहीं कर सकते हो कि आप मुझे आई एम द हेड ऑफ द फैमिली, या अपलाइन ये हूं, फलाना हूं, टिमको। बिजनेस में भी हमारी फैमिली, दिस इज आवर फैमिली। अपलाइन, डाउनलाइन, वी आर ऑल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, right? So you can't demand that respect. मैं अपलाइन हूं तो यहां खड़े रहो, घर नहीं जाने का। हेलो, सो आप हिटलर हो कि कौन हो? हेलो, अपलाइन हो कि हिटलर हो? राइट? सो प्लीज अंडरस्टैंड। सो ये बिजनेस में, बिजनेस फैमिली एंड आवर ओन फैमिली, आर यू ट्रीटिंग देम प्रॉपरली? Do you have right financial goals? Do you have your finances under control? Right? Point number 3. Make the structure right. Make the structure right. It takes guts to make the structure right. ये guts वाला काम है। भगवान 1 लेग दे देता है, 2 भी दे देता है कभी कभी। हेलो, आप पूछेंगे ऐसा क्यों? मुझे पता नहीं। 1 या 2 आपका जो पूरे पहले जन्म का कुछ पुण्य होगा तो 1 आध दूसरा मिल भी जाता है। कभी कभी लोग ट्रिप में भी आ जाते हैं। हेलो, साल भर देखा नहीं, वो डायरेक्ट ट्रिप में मिलता है उधर। क्या हो गया पता ही नहीं, उसने 2 ही लोग स्पॉन्सर किए, दोनों प्लैटिनम हो गए। हेलो
हमने 20 किए, एक भी नहीं हुआ, लेकिन उसने 2 किए, 2 हो गए, दोनों प्लैटिनम हो गए, ये बंदा पहुंच गया एएलएस में। लेकिन वो जब हम लोग एयरपोर्ट पे बाथरूम में गए, ब्रश कर रहे थे, क्योंकि ओवरनाइट फ्लाइट थी हमारी, ब्रश कर रहे थे, तो हमने ऑब्वियसली हमारे जो किट था, हमारी ग्लिस्टर और वो बाहर आया, उसके इसमें से कोलगेट बाहर आया, तो हमने पकड़ लिया उसको। तो बाद में फर्क, मुझे पता नहीं उसके पॉइंट्स होते हैं कि नहीं होते, अभी क्या उसका स्टेटस है, लेकिन माय फ्रेंड्स, उसको इतना खराब लगा, उसको ही वॉज नॉट पार्ट ऑफ, जैसे आपने देखा हमने ये कितना मजा किया ये ट्रिप में, ही वॉज नॉट फीलिंग द पार्ट ऑफ द ट्रिप, और उसने नेक्स्ट ट्रिप से आना बंद कर दिया। हेलो, फैक्ट है ये। तो इसीलिए एक आध दूसरा मिल गया, दैट इज ओके, लेकिन तीसरा बनाना गट्स का काम है। 4 मिल गए, 5 मिल गए, ओके, छठा बनाओ, पतले हो जाओगे। सब डाउनलाइन मिलके एक साथ अपलाइन का, हाँ यांची साहेबांची किती लेगे ती, 1 2 3, ये ना तू डायमंड हो, मग ये मी आहे नंतर। हॅलो, राइट? आई एम नॉट सेइंग इट इज डिफिकल्ट। अगर आप काम करेंगे, अगर आपका स्ट्रेच्ड गोल है, स्ट्रेच्ड एफर्ट डालने के लिए तैयार है, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को 4 एरियाज में, फिजिकल, मेंटल, फैमिली एंड फाइनेंसेस, आप डेफिनेटली कर सकते हैं। आप हमसे भी आगे जा सकते हैं। हेलो, हमने कब कहा दिस इज द डेड एंड? नो, इनफैक्ट अगर कोई आगे बढ़ रहा है तो हमें खुशी होगी, अच्छा लगेगा, राइट? सो ऑलवेज रिमेंबर इन योर माइंड दैट मेकिंग द राइट स्ट्रक्चर, ये गट्स का काम है। रोते मत बैठना, जिंदगी में एक ही बार तो स्ट्रक्चर बनाना है, एक बढ़िया से अरे डॉक्टर बैच और हरभजन बैच और मोहिंदर की क्या कहानी है, क्या स्टोरी है। इतना बढ़िया काम करके रख दिया, लोग अभी एमरल्ड हो रहे हैं, डायमंड हो रहे हैं, ये तो पिन चेंज करते ही जा रहे हैं, हर महीना, हर साल पिन चेंज करते जा रहे हैं। दे आर नाउ फाउंडर ट्रिपल डायमंड्स, एंड ऑस्ट्रेलिया दे विल कम एज ए क्राउन एम्बेसडर्स, क्राउन एम्बेसडर्स। दादा दादी है वो, आपसे जवान नहीं है, आपसे उनकी आपके जैसे उनके उनके लड़के थे हमारे साथ ट्रिप में। बट अंडरस्टैंड, उन्होंने एक बार काम कर दिया, एक बार सही स्ट्रक्चर डाल दिया, लोगों ने चार्ज ले लिया, लोग कर रहे हैं। लोगों को विजन देना, क्या किया उन्होंने? कुछ नहीं, लोगों को विजन दिया, दोस्ती बनाई और सही तरीके से बिजनेस बिल्ड किया, काम हो रहा है। सो हमारी यही रिक्वेस्ट है आपको कि आप भी स्ट्रक्चर सही बनाओ। एक ही बार काम करना पड़ेगा। जिंदगी भर की बीमारी अगर आपको हटानी है, एक इंजेक्शन लगा दो, तकलीफ तो होएगा, उतना तो होएगा। हेलो, आप आंख बंद करो, ऐसे करो, वैसे करो, लेकिन लगाना तो पड़ेगा, उतना तकलीफ होएगा। आप बोलेंगे तकलीफ भी नहीं होनी चाहिए, बीमारी भी जानी चाहिए, नहीं होगा, ऐसा कोई मेरे पास दवाई नहीं, राइट? सो वेरी इंपॉर्टेंटली, स्ट्रक्चर का बीमारी हटा दो, स्ट्रक्चर का बीमारी हटा दो। और सबसे बढ़िया, गो फॉर्चून क्लब। आपको लग रहा है कि यार आपका हो रहा है, नहीं हो रहा है, मुझे पता नहीं मेरा डाउनलाइन कर रहा है, नहीं कर रहा है, वो पीवी करेंगे, उनका हमने डिसाइड किया कि ये 12 करेगा, ये 15 करेगा, ये ऐसा करेगा, किसी ने कुछ नहीं किया, आप उल्टे हो गए। यही तो होता है। हेलो, गो फॉर्चून क्लब। आप खुद फॉर्चून क्लब चले जाओ, देखो आपका एक्साइटमेंट, आके मुझसे बात करना, यू विल बी सुपर इलेक्ट्रीफाइंग। जो भी लीडर्स ने फॉर्चून क्लब किया, एक अलग से बिजली, एक अलग से इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है उनके अंदर। एक बार करो, 2 बार करो, 3 बार करो, वट एवर प्रिस्क्रिप्शन, हेलो, जैसा डोज जरूरी है आपका स्ट्रक्चर के हिसाब से। आप तो बच्चे नहीं है यहाँ पे, यू आर नॉट अ न्यू कमर। अगर नया कोई बंदा है तो उसको जाऊंगा, बोलूंगा मैं 3 बार करो हर महीने, मतलब 3 महीने करो,
एवरी मंथ यू शुड बी अ फॉर्च्यून क्लब, 10 से 12 लोगों को स्पॉन्सर करो, 60 to 90 डेज। हेलो, फॉर्मूला क्या है? स्पॉन्सर 10 to 12 पीपल क्विकली 10 से 12 लोगों को स्पॉन्सर करो 60 से 90 दिन के अंदर अंदर। हो गई बात। उसी को हमने थोड़ा सा फॉर्मेट में बिठा दिया। अगर आप में से कोई 12 लोगों को एक महीने में स्पॉन्सर करके आता है तो हमें बहुत खुशी होगी। आई हर्ड लास्ट मंथ किसी ने दो फॉर्च्यून क्लब किए, मतलब एक ही आदमी उसने 8 लोगों को स्पॉन्सर किया। हेलो, इज इट सो? या इट इज हैपनिंग। तो जब आपकी 8 लोगों की नई विड्थ आ गई तो फिर आपका रुबाब देखो, आपका पोस्चर देखो, आपका स्टाइल देखो, सब चेंज हो जाएगा। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसीलिए वो दर्द उतना सहना बहुत जरूरी होता है। और हमने सुना है कि मर्द को दर्द नहीं होता है। हेलो, आप मर्द हैं? हेलो, मर्द को दर्द नहीं होता है, तो वो स्ट्रक्चर कर डालो। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4। प्रोडक्टिविटी पर डिस्ट्रीब्यूटर। प्रोडक्टिविटी पर डिस्ट्रीब्यूटर मतलब कि आपके ग्रुप में लोग हैं या डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं? आपके ग्रुप में सिर्फ भीड़ जमा है या कुछ काम के बंदे भी है? आपके ग्रुप में ऐसे ही लोग घुस गए, 20% डिस्काउंट मिलता है इसलिए, या बीमार लोगों को आप दवा दे रहे इसलिए लोग आ गए आपके बिजनेस में, या सही में लोगों को विजन दे के, अपॉर्चुनिटी दिखा के, कुछ एक्स्ट्रा पार्ट टाइम स्पेयर टाइम में कुछ करना है ऐसे बुला के क्वालिफाई करके आपने उनको बिजनेस में लाया है? व्हाट इज एग्जैक्टली? बिकॉज उसके ऊपर निर्भर करता है कि आपके ग्रुप में जो भी डिस्ट्रीब्यूटर है वो कितना आउटपुट देता है। एक डिस्ट्रीब्यूटर से कितना एवरेज पीवी कितना निकलता है, एवरेज कितने लोग स्पॉन्सर होते हैं आपके ग्रुप में, एवरेज ऑर्डर्स कितने आते हैं। सो प्रोडक्टिविटी इज द की। सिर्फ आपके ग्रुप में 1000 लोग आ गए और कोई भी पीवी नहीं कर रहा है। हेलो, 1000 लोग हैं आपके ग्रुप में, कोई भी पीवी नहीं कर रहा है, कितने रुपए का चेक आएगा? कितना पीवी बनेगा? 0। सो प्रोडक्टिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? सो उसके ऊपर ध्यान रखना है। और ये तभी आएगी व्हेन यू टीच राइट थिंग्स इन योर ग्रुप। जब आप सही चीजें लोगों को बताएंगे, प्रोडक्ट के बारे में, उसके डेमोन्स्ट्रेशन के बारे में, उसके यूसेज के बारे में, कॉस्ट पर यूज के बारे में, कंपैरिजन के बारे में, जब आप उनको नॉलेज देंगे, डेमोन्स्ट्रेशन कैसे करना है, हाउ टू क्रिएट द नीड अबाउट द प्रोडक्ट, व्हाट इज द आप कैसे प्रोडक्ट प्रेजेंट करेंगे। जब आप किसी से अपॉइंटमेंट लेके घर में जाते हैं तो हाउ डू यू गो टू देयर प्लेस, किस तरह से कैन यू क्रिएट द राइट इंप्रेशन व्हेन यू मीट देम फर्स्ट टाइम। जब आप लोगों से पहली बार मिलते हैं, क्या आप सही इंप्रेशन करने में कामयाब होते हैं, या वो लोगों को ऐसे लगता है कि यार ये आदमी को दोबारा नहीं मिलना है, इसको निकालो पहले घर से? किस तरह का इंप्रेशन लोगों के दिमाग में आप छोड़ते हैं? बिकॉज यू कैनॉट क्रिएट फर्स्ट इंप्रेशन सेकेंड टाइम। जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है वो फर्स्ट इंप्रेशन होता है। सो जब ये सारी चीजें प्रोडक्टिविटी पर डिस्ट्रीब्यूटर बढ़ाने में आपको हेल्प करेंगी। एंड उसी वजह से आपका ग्रुप फास्ट ग्रो करेगा। हो सकता है आपके ग्रुप में कम लोग हो, लेकिन अगर उनका प्रोडक्टिविटी पर डिस्ट्रीब्यूटर ज्यादा है तो वो बहुत जल्दी तरक्की करेंगे। हमने सुना है एशियन कंट्रीज में, साउथ कोरिया, चाइना एंड अदर प्लेसेस, पीवी पर डिस्ट्रीब्यूटर इज 500, 600। माय फ्रेंड्स, इन इंडिया, हम लोग इंडिया में वी आर स्ट्रगलिंग टू गेट 25 पीवी पर डिस्ट्रीब्यूटर। जब ये इंडिया, एमवे इंडिया, ये 25 को 50 भी कर देगा तो एमवे के दुनिया में एमवे इंडिया नंबर 1 बनेगा। आपको पता है ये? 25 को अगर हम 50 भी कर देते हैं तो यू कांट बिलीव दैट।
क्योंकि हमारे पास जो स्ट्रेंथ है, हमारे पास जो यंग जनरेशन है, हमारे पास जो पॉपुलेशन है, हमारे पास जो अपॉर्चुनिटी, जो ग्रोथ है, जो इकोनॉमी है, ये सारी चीजें बहुत ही फेवरेबल है एमवे बिजनेस के लिए। एंटरप्राइजिंग जो लोग हैं हमारे, लेकिन द ओनली की पॉइंट हियर इज प्रोडक्टिविटी पर डिस्ट्रीब्यूटर, और उसको हमें किसी भी हालत में बढ़ाना है। पॉइंट नंबर 5, how to get women more active in your business. How to get women more active in your business. मेरा खुद का यह मानना था कि पैसे कमाना, बिजनेस करना, नौकरी करना यह सिर्फ मर्द का काम है, और उसी तरह से मैं जीता था। इनफैक्ट आप में से कितने लोगों को पता है मालूम नहीं, लेकिन सरोज जॉब करती थी नौकरी के पहले, और मैंने उसको नौकरी छुड़ाने के लिए बोल दिया, नहीं चाहिए तुम्हारी नौकरी। हेलो, आई वॉज अ डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सन। मैं सोचता था कि जब मैं ऑफिस से घर आऊंगा तो मेरी बीवी घर में होनी चाहिए, ये मेरी सोच थी। क्योंकि मैंने बचपन में देखा था, मेरे माँ बाप दोनों टीचर थे और दोनों घर से बाहर जाते थे पैसे कमाने के लिए, वो दोनों भी जॉब करते थे, और पता नहीं उसी तरह से हमारे ऊपर, मेरे दिमाग के ऊपर वो संस्कार हो गए कि मैं चाहता था कि लेडी को घर में होना चाहिए। बट आगे जाके हमने ये सोच को बदला, क्योंकि जब मैंने देखा कि ये बिजनेस में वुमेन पावर प्लेज द की रोल, बिकॉज हमने देखा कि बहुत कुछ काम लेडीज कर सकती है ये बिजनेस में। जैसे कि हमारे जो प्रोडक्ट है वो घरों में लेके जाना, रिलेशनशिप को बिल्ड करना, एक बिजनेस में लाइवनेस जो लाना, ये सब लेडीज का काम होता है। एंड इफ यू मेक देम मोर एक्टिव इन द बिजनेस, आपका बिजनेस बहुत जल्दी फ्लरिश हो जाएगा। और तब से ये जब पहचान लिया, तब से हमने सरोज को हमने इसमें इन्वॉल्व किया, तब से हमने उसको मीटिंग्स में लाना शुरू किया। प्रोडक्ट के बारे में हमने उनको रोल उनका डिफाइन करके दिया कि दिस इज व्हाट यू नीड टू डू। और जैसे जैसे लेडीज आगे बढ़ती है, चार्ज लेती है, एक्टिव बन जाती है, आपका बिजनेस उतनी ही तेजी से ग्रो करते रहता है, क्योंकि इट्स अ फैमिली बिजनेस। इट्स अ फैमिली बिजनेस। नेटवर्किंग की दुनिया में एमवे इज द ओनली कंपनी जो फैमिली को साथ साथ में आगे बढ़ाती है। बहुत सारी नेटवर्किंग कंपनियां हैं, या तो आप देखेंगे कि वो सिर्फ लेडीज के प्रोडक्ट होते हैं, लेडीज ही काम कर रही है उसमें, या तो बहुत सारे लोग ऐसे कुछ प्रोडक्ट कुछ अलग अलग प्लान होते हैं, बाइनरी प्लान, ये प्लान, तो उसमें सिर्फ जेंट्स ही दौड़ रहे, हेलो, मेंबर बना रहे। सिर्फ एमवे कंपनी ऐसी है कि जहां पर आप देखेंगे कपल्स बिजनेस में है, फैमिलीज बिजनेस में है। एंड हैट्स ऑफ टू द बिजनेस मॉडल, हैट्स ऑफ टू द प्रोडक्ट्स। और इसीलिए अगर आप ये चीज को समझ गए कि वुमन को जितना आप ज्यादा बढ़ावा देंगे, उनको अपना अपना रोल समझने में आप हेल्प करेंगे, तो आपका बिजनेस और आगे बढ़ेगा। सो वुमन पावर, हाउ टू गेट वुमन मोर एक्टिव इन योर बिजनेस, दैट्स द की। जैसे आप ये करेंगे तो आपका बिजनेस तेजी से ग्रो होगा। एंड वी आर वेरी फॉर्चुनेट, आज ही हमने एक सीडी लॉन्च किया है, वुमन पावर। हेलो, सो ये जब आपको पता चलेगा तो आप देखेंगे कि आपका बिजनेस कैसे ग्रो हो रहा है। सो नेवर कंट्रोल द वुमन। वुमन कैन ब्रेक इट और मेक इट। वो बढ़ा भी सकती है, कम भी, पूरा दुनिया इधर की उधर भी हो सकती है। सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऐसा बहुत बार हमने माना जाता है कि जो अंग्रेजी में सबसे अगर कोई डेंजरस वर्ड है वो है W से चालू होते सारे। व्हाट, हु, वाई, हाँ, एंड सबसे लास्ट वाइफ, W, राइट। सो आप उसको इस्तेमाल भी सही ढंग से कर सकते हैं। उनके पास बहुत सारी पावर है, बहुत सारी ताकत है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट वो ग्रुप को इकट्ठा रखने में बहुत काम करती है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती कि मैं नहीं कर सकता हूं। अगर किसी लेडी का फोन आया मुझे तो, और वो कोई कुछ चीजें पूछने लगी आर्टिस्ट्री के बारे में, हेलो, क्या करूंगा मैं? आई कांट टेल एनीथिंग। हेलो, मुझे मालूम भी है तो आई एम नॉट कंफर्टेबल टॉकिंग टू हर, तो मैं फोन पकड़ा देता हूं सरोज को, तो मेरा काम आसान हो गया। अभी मेरी वाइफ है लेकिन उसको मैंने एक्टिव नहीं किया बिजनेस में, या मैंने उसको दबा के रखा, तुमको बात नहीं करना है किसी से, फोन आएगा सिर्फ मैं बात करूंगा।
हेलो, मैं बॉस, नहीं चलेगा। जेंट्स का फोन आता है तो जेंट्स बात करेंगे, लेडीज का फोन आता है तो लेडीज बात करेंगी, वेरी ऑब्वियस, बिकॉज पीपल फील कंफर्टेबल विद दैट। राइट और रॉन्ग? राइट है तो हाँ बोलो। सो वुमन पावर, राइट। एंड सबसे और एक स्ट्रेंथ है वुमन की, दे आर वेरी बिग ड्रीमर्स। हमको क्या, घड़ी चाहिए, कार चाहिए, दो चीजें खत्म, हमारी दुनिया खत्म हो गई। लेकिन लेडीज को अरे बाप रे बाप रे बाप, उनका लिस्ट खत्म ही नहीं होता है। कानातलं पाहिजे, गळ्यातलं पाहिजे, इकडं लावायला काय 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 केवढं काका। So understand the woman power. Point number 6. Thought of a diamond in 2 years. Thought of a diamond in 2 years. दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन आने वाले 2 साल में मैं डायमंड बनूंगा, और उसकी नींव मैं अभी डालूंगा, उसका फाउंडेशन मैं अभी करूंगा। Whatever it takes. कितने लोगों को प्लान दिखाना है, कितने लोगों से बातचीत करनी है, जो भी कुछ करना है वो सब कुछ करूंगा, लेकिन डायमंड शिप जाने के लिए फाउंडेशन में अभी करूंगा। दैट्स द होल की, दैट्स द स्ट्रांग डिसीजन यू हैव टू टेक, क्योंकि इट्स पॉसिबल माय फ्रेंड्स। अगर वो मणिपुर इंफाल के लोग 400 किलोमीटर जिनको जाना पड़ता है एमवे ऑफिस तक, 400 किलोमीटर, बारिश हो रही है, कीचड़ में कहां प्रोडक्ट फंस रहे, उनको टेररिस्ट आ गए, क्या प्रॉब्लम्स नहीं है। वी हैव ऑफिस इन 5-10 किलोमीटर। इतने बढ़िया सिटी में, इतने बढ़िया एरिया में हम लोग लोकेलिटी में रहते हैं, बट पीपल आर बिल्डिंग बिजनेस विथ ऑल द ऑड्स। क्यों? क्योंकि दे हैव अ थॉट इन देयर माइंड। उनके दिमाग में एक थॉट है कि मुझे डायमंड जाना है, मुझे करके दिखाना है। एक वो खुन्नस है, वो एक बर्निंग डिजायर है उनके अंदर, इसलिए वो इतने सारे ऑड्स के बावजूद वो डायमंड चले गए। वो सेलम से आया हुआ, तमिलनाडु से आया हुआ एक कपल जो हिंदी नहीं जानता, इंग्लिश नहीं जानता, कुछ भी नहीं जानता, बात करना ही नहीं जानता। मैंने उस डायमंड लेडी को जब स्टेज के ऊपर देखा तो मैं सोच रहा था कि इस लेडी से कितनी स्मार्ट लेडीज हमारे ग्रुप में है। राइट और रॉन्ग? यू विल एग्री, जो भी लोग उसमें थे, कि वो जो कपल, वो जो पुलिस डिपार्टमेंट में काम करने वाला बंदा और उसकी वाइफ जब स्टेज के ऊपर से बात कर रहे थे, मैं वो लेडी की तरफ देख रहा था और मैंने सोचा तो ये तो कुछ भी नहीं है, इससे कितनी स्मार्ट लेडीज हमारे ग्रुप में है, इससे कितने स्मार्ट लोग हमारे बिजनेस में, फिर भी ये लोग डायमंड नहीं, ये लोग डायमंड क्यों जा रहे? क्योंकि थॉट मेक्स ऑल द डिफरेंस। क्या वो आपके दिमाग में थॉट है डायमंड जाने का? क्या वो सेंस ऑफ अर्जेंसी है? नहीं, मैं मुझे ये करके दिखाना है। अगर एक आदमी ने किया है, 2 आदमी ने किया है, 10 आदमी ने किया है, तो क्यों नहीं कर सकते हम लोग ये काम? वेरी वेरी सिंपल। अगर ये काम कुछ लोगों ने करके दिखाया है, अगर माउंट एवरेस्ट पे कोई किसी ने चढ़ के दिखाया है, तो आज भी लोग उसी को चढ़ रहे हैं। लेकिन एक जमाना ऐसा था कि माउंट एवरेस्ट के ऊपर चढ़ना नामुमकिन माना जाता था, लोग इम्पॉसिबल कहते थे। ये क्लाइमेटिक सिचुएशन में, ये यहां तक इतनी ऊंचाई में जहां सांस भी नहीं ले सकते, कोई पांव भी नहीं रख सकेगा। लेकिन जब किसी ने ये करके दिखाया, उसके बाद में अभी तो हाई स्कूल के बच्चे भी माउंट एवरेस्ट पे चढ़ रहे हैं। अगर कोई डायमंड जाता है, कोई यंग नौजवान लड़का है, कोई कपल है, कोई हरभजन बैच एंड डॉक्टर बैच जैसे कोई लोग हैं, अगर ये लोग सारे करके दिखा सकते हैं, सुनील चिंचोड़े, अनुराधा चिंचोड़े करके दिखा सकती है, महेश एंड शमा पाटिल करके दिखा सकते हैं, तो आप क्यों नहीं दिखा सकते? दिखा सकते हैं? Why not? What is required is only a thought. का तो विचार तुमच्या डोक्यामध्ये आहे का? मी इथे बसलोय, मैं यहां पे बैठा हूं कुछ लेके जाने के लिए। मैं ये नहीं सोच रहा हूं कि यार देर हो रहा है, गाड़ी मिलेगी नहीं मिलेगी, खाना मिलेगा नहीं मिलेगा।
I know success is never built on the convenience. It is always built on the inconvenience. कामयाबी हमेशा जब भी पाई जाती है, तकलीफ के बिना कामयाबी किसी को आज तक नहीं मिली। मुसीबतों के बिना किसी को भी कामयाबी अभी तक नहीं मिली। और अगर आपके पास भी कामयाबी को आना है तो मुसीबतें उठानी पड़ेगी, तकलीफें उठानी पड़ेगी। क्या आप उसके लिए तैयार हैं? So very important. So always remember that कि success is never built on the inconvenience. It is always built on, it is always built on the inconvenience. सत्य पे सत्ता, point number 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Last point and I am done. अगर आप डायमंड जाने का दिमाग में ठान लिया है, अगर आपको जाना पक्का ही पक्का है, अगर आप जानते हैं कि यस वुमन पावर, उसको मुझे यूटिलाइज करना ही है, पीवी पर डिस्ट्रीब्यूटर मुझे अपने ग्रुप में बढ़ाना है, आई एम वेरी क्लियर अबाउट दैट। स्ट्रक्चर को सही करूंगा मैं, कुछ भी हो जाए दुनिया इधर की उधर। आई विल प्रिपेयर माई सेल्फ फिजिकली, मेंटली, फैमिली फ्रंट, राइट, एंड फाइनेंशियली। कुछ भी चीज आड़े नहीं आएगी, कुछ भी चीज बीच में नहीं आएगी। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली, आई एम रेडी टू पुट द एफर्ट्स, स्ट्रेच्ड एफर्ट्स, नॉट जस्ट एफर्ट्स, स्ट्रेच्ड एफर्ट्स, जास्त काम, एक्स्ट्रा माइल, गोइंग एक्स्ट्रा माइल। If you are convinced about that, the only one thing may stop you by going diamond. Only one thing. And that, I hope you understand. You understand the importance. Because ये लोगों का business है. This is a people's business. ये business तो ऐसा नहीं कि मेरे खुद के स्किल के ऊपर चलता है। जैसे मेरा सचिन तेंदुलकर जैसा बैटिंग का स्किल मेरे पास है, तो मुझे किसी की परवाह नहीं है। आई कैन बिकम डायमंड क्राउन एम्बेसडर ऑन माई ओन मेरिट। नो, सॉरी। सचिन तेंदुलकर हो सकता है क्रिकेट की दुनिया में नंबर 1 क्रिकेटर हो, नंबर 1 बैट्समैन हो, लेकिन वो यहां आके डायमंड बनेगा नहीं बनेगा मुझे डाउट है। हेलो, एम आई राइट? बिकॉज द पॉइंट नंबर 7 इज रिलेशनशिप। वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज अगर आपको डायमंड जाना है तो strengthen all the relationship. Strengthen all the relationship. ग्रुप में, डाउनलाइन, अपलाइन, फैमिली, एमवे के साथ, डेस्टिनेशन फ्रीडम, WDT, ये सारे रिलेशनशिप मुझे स्ट्रेंथन करने पड़ेंगे। You'll have to clear all the strained relationship before taking this strong decision. ये डिसीजन लेने के पहले यू विल हैव टू क्लियर ऑल द, जहां पे भी आपको लगता है कि थोड़ा सा तनाव है, थोड़ा सा चैलेंज है, हो सकता है वाइफ के साथ हो सकता है बेटे के साथ हो सकता है डाउनलाइन के साथ हो सकता है अपलाइन के साथ हो, फिनिश कर दो, खत्म कर दो। सॉरी कहने वाला छोटा नहीं होता। हेलो, जाके सॉरी बोल दो, उसको बोलो कि यार लेट अस मीट फॉर अ कप ऑफ टी, आई वॉन्ट टू डिस्कस 1-on-1, जो भी हुआ, आई फील बैड अबाउट इट, आई एम सॉरी, लेट्स वर्क टुगेदर, फिनिश, क्लियर इट ऑफ। हो सकता है, लेकिन अगर वो कहीं पर भी वो डेंट आया है, कहीं पर भी वो क्रैक आया है, तो शायद आगे जाने में आपको तकलीफ होगी। वाइफ के साथ हो सकता है, बेटों के साथ, बच्चों के साथ, ग्रुप में, अपलाइन, डाउनलाइन, क्रॉस लाइन, जो भी है। वी हैव टू बिल्ड दिस बिजनेस इन हेल्दी एटमॉस्फेयर। लोगों को पुट डाउन करके, लोगों को नीचा दिखा के कौन सा सक्सेस हासिल करेंगे आप? लोगों को कंट्रोल करके कैसा सक्सेस, कौन सी कामयाबी मिलेगी आपको? हो सकता है कि लोग आपको मुंह के ऊपर यस सर, गुड मॉर्निंग सर, हाँ हाँ सब कुछ करें, पीठ पीछे नोबडी एक्सेप्ट्स यू, नोबडी रिस्पेक्ट्स यू, नोबडी लव्स यू।
रिस्पेक्ट इज नेवर डिमांडेड, इट इज अर्न्ड। मैं अपलाइन हूं, मुझे रिस्पेक्ट करना चाहिए, मैं आ गया तो मेरे लिए ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। सॉरी, कंडीशन के ऊपर कुछ लोग बिजनेस करते हैं, मैं आऊंगा तो ये करो, इतना काम होगा तो हम करेंगे। नेवर, नेवर एवर पुट एनी कंडिशन। लोकांना निस्पृहपणे मदत करा। हेल्प पीपल टू हेल्प देमसेल्व्स। लोगों को हेल्प करो उनके गोल्स, उनके ड्रीम्स पूरे करने के लिए। उसको फिक्र है, ऊपर वाले को फिक्र है, उसको मालूम है आप क्या कर रहे हैं। अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो आपके साथ अच्छा ही होगा। अगर आप दिखा रहे हैं आप अच्छा कर रहे हैं लेकिन आप अंदर से कुछ गलत इंटेंशन है, तो उसको पता है। किसी को पता नहीं लेकिन उसको पता है, राइट? तो आई विल से ओनली वन थिंग, ऑलवेज कीप द राइट इंटेंशन। हमने हमेशा यही एक इंटेंशन रखा कि हमारा ग्रुप, हमारे डाउनलाइन, हमारे सारे लोग जो है आगे बढ़े। हमने कभी देखा नहीं कि ये कौन से लेग में है, ये मेरे अगर ये काम करेगा तो मेरा 10,000 पीवी होने में मेरा फायदा होता है या नहीं होता है। वी नेवर थिंक दैट वे। या हमने कभी किसी को आगे बढ़ रहा है तो उसको स्लो करने की कोशिश नहीं की, राइट? हमने कभी ये नहीं देखा कि कौन कहां से ये आ रहे, हाँ ये तो कौन से ग्रुप में, मुझे क्या फर्क पड़ता है यार, इन्होंने बिजनेस किया नहीं किया। व्हाट इज योर इंटेंशन? इज योर इंटेंशन टू हेल्प पीपल ऑनेस्टली, टू अचीव देयर ड्रीम्स एंड गोल्स? आर यू सेल्फिश और सेल्फलेस? आप कैसे हो? सिर्फ सारे लोग मुझे ही इंपॉर्टेंस दे दे, मुझे रिस्पेक्ट दे दे, मेरी वाह वाह करे, या मैं लोगों को भी वाह वाह सुनना चाहता हूं? किस तरह का इंटेंशन है मेरा, क्या भाव है मेरे? वो भाव आपको डायमंड लेके जाएंगे, वो भाव आपको इस दुनिया में आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि ये बिजनेस, द बिजनेस इज नॉट जस्ट अ बिजनेस, ये बिजनेस जो है वो गॉडली प्रिंसिपल के ऊपर चलता है। इस बिजनेस में कभी 1 + 1 2 नहीं होता है। It is always 1 + 1 is always 11. Always remember. So my friends, I don't think आपके और डायमंड शिप के बीच में और कुछ आएगा सिवाय इस 7 पॉइंट्स के, सिवाय इस 7 पॉइंट्स के। I don't think anything can ever in between. Nothing can stop you going diamond. और हमारी ये लड़ाई सिर्फ गोवा तक की नहीं है, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया मेलबोर्न तक की नहीं है। हमारी ये लड़ाई है डायमंड शिप की, हमारी ये लड़ाई है मिशन 100 डायमंड्स की। और मैं देख रहा हूं इस लड़ाई में ये सारे आप इस घुड़सवार जैसे आप सारे हाथ में वो भाला लिए अपने गोल की तरफ बढ़ रहे हो। Am I correct? Yes. So just believe in yourself. आप कर सकते हैं। वो तमिलनाडु सालेम से कोई आदमी अगर ठीक बोलना भी नहीं जानता है, वो डायमंड कपल का फोटो मेरे पास है, अगर किसी को देखना है तो मैं दिखाऊंगा कितनी स्मार्ट लेडी है वो। स्मार्टनेस इज नॉट गोइंग टू टेक यू डायमंड, हेलो, नॉट योर एजुकेशन, बट मुझे लगता है कि ये 7 पॉइंट्स आई फील, अगर आप स्ट्रेच एफर्ट्स डालने के लिए तैयार है, अगर आप एक फ्यूचर को फेस करने वाले हो, तो हर एक एरिया में आप काम करने के लिए तैयार है, स्ट्रक्चर को सही करने की जिम्मेदारी आप लेते हैं, अपनी वाइफ को इन्वॉल्व कर रहे हैं, हर एक डिस्ट्रीब्यूटर की प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़े उसको नॉलेज दे रहे हैं, सही चीजें सिखा रहे हैं। ये सारी चीजें अगर आप कर रहे हैं और आपके दिमाग में अगर वो एक डायमंड जाने का नशा है, अगर एक वो विचार है, एंड फाइनली यू वैल्यू पीपल, अल्टीमेटली अगर आप लोगों को रिस्पेक्ट करते, लव करते, जेन्युइनली, नॉट लाइक दैट गोरा और काला, हेलो, नॉट लाइक दैट 2-headed monster, हेलो। कुछ लोग दो तरह के होते हैं ना, सामने एक बात करेंगे, उधर एक बात करेंगे, राइट? नॉट लाइक दैट, जेन्युइन।
यहां काटेंगे तो क्या निकलेगा? हाँ, लाल कलर का, क्या डाउट है? हेलो, कुछ लोगों को काटेंगे तो कुछ नहीं निकलता है। हेलो, राइट? सो इट शुड बी ऑब्वियस, यू आर अ ह्यूमन बीइंग, यू हैव इमोशंस, यू हैव फीलिंग्स एंड यू आर डीलिंग विद पीपल। आपको लव रिस्पेक्ट चाहिए तो लोगों को भी लव रिस्पेक्ट चाहिए, नॉट जस्ट यू। सो इसीलिए वो मी माई माइन, मेरे ऊपर का फोकस निकाल के जब आप लोगों के ऊपर फोकस डालेंगे तो आप क्राउन एम्बेसडर तक रुकेंगे नहीं। थैंक यू वेरी मच। बैक टू द होस्ट।